क्योंकि मेरे जो पैर में है मोच आ गई है। उड़ते समय किसी पक्षी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। वो जानता था कि मैं एक जादुई पक्षी हूँ और तू भी एक जादुई पक्षी है और हम दोनों बोल सकते हैं। अरे बंटी भाई, हम कितनी देर तक इस पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे? तू जानता है कि कई साधु हमारे ऊपर जो है गलत प्रयोग करना चाहते हैं तांत्रिक विद्या पाने के लिए, इसलिए हमें ज्यादा देर इस पेड़ के नीचे और बैठना नहीं चाहिए। चल हम कहीं और चलते हैं, इससे पहले कोई साधु हमें देख ले, उससे पहले हम यहाँ से कहीं दूर उड़ सकते हैं क्या? तभी बंटी कहता है कि अरे चिंटू भाई, मैंने अभी तुझे बताया कि मेरे पैर में जो है मोच आ चुकी है। मैं नहीं उड़ के कहीं जा सकता। तुझे अगर डर लगता है तो मुझे अकेला छोड़कर तू जा सकता है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तभी उन्हें बातें करते हुए एक साधु देख लेता है। वो साधु बहुत ही खतरनाक होता है। वो तंत्र विद्या पाकर गलत कामों में प्रयोग करना चाहता है तंत्र विद्या का। इसलिए साधु सोचता है कि चलो इन दोनों पक्षियों को पकड़ के मैं बलि चढ़ाकर एक नई तंत्र विद्या सीख लूं और तंत्र विद्या हासिल कर सबसे ताकतवर साधु बन जाऊं। जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। साधु दोनों पक्षियों के पास आता है और उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। अरे बंटी भाई, मैं जानता हूँ कि तू नहीं उड़ सकता। मैं तुझे कैसे अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ? मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई गद्दार नहीं जो तुझे अकेला इस जंगल में छोड़कर चला जाऊँ। कोई भी साधु आता है तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। साधु उधरी बैठकर एक मंत्र पढ़ने लगता है। वो मंत्र दोनों पक्षियों को छोटा बना देता है और साधु एक मंत्र पढ़ते हुए बोलता है कि ओम काली 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 वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम मंगलम मंगलम। इन दोनों पक्षियों की हाइट को कर दे छोटा और मुझे बना दे ताकतवर। मैं जो चाहूँ वो मुझे मिले। ओम क्रीम क्रीम क्रीम। तभी दोनों पक्षियों की हाइट जो है छोटी होने लगती है और ओम क्रीम क्रीम क्रीम। मैं चढ़ाऊंगा इन दोनों की पक्षियों की बलि और मुझे मिल जाए एक पावर, जिससे मैं तंत्र विद्या की हर चीज में सीख सकूं और मैं बुराई पे करूं राज। तभी चिंटू बोलता है कि अरे बंटी भाई, ये हमें क्या हो गया? हमारी हाइट जो है इतनी छोटी कैसे हो गई? यो तेरे पीछे कौन बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा है? मुझे लगता है कि वो एक साधु है जो हमें देखकर हमारे पास आया है। मैंने कहा था कि यहाँ बहुत सारे साधु घूमते हैं, अगर कोई देख लेगा तो हमें कुछ भी कर सकता है। मैं हूँ साधु। मैंने एक मंत्र का उच्चारण करके तुम लोगों की हाइट को छोटा किया है। अगर तुम लोगों को अपनी हाइट वापिस चाहिए तो तुम लोगों को मेरी बात एक माननी होगी। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों की बलि चढ़ाकर एक नई तंत्र विद्या का उच्चारण करूंगा। उससे जो है मैं भूत प्रेतों को अपनी ओर बुला सकता हूँ और उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो। तभी चिंटू बोलता है। तभी चिंटू नाटक करने लगता है कि वो बोल नहीं सकता। साधु सोचता है कि ये लोग मेरे सामने जो है बोल ना पाने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि मैंने इनकी सारी बात जो है सुन ली है। चलो देखते हैं कि ये मेरे सामने कब तक एक्टिंग करते हैं। तभी बंटी भी बोलने लगता है। उन दोनों की बात सुनकर साधु बोलता
तुम दोनों को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम लोग जादुई पक्षी हो और तुम लोग बोल सकते हो और तुम लोगों को मैं पागल दिखता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। मैंने तुम दोनों लोगों की बातें सुन ली थी, तभी तो मैं तुम लोगों के पास आया। अगर तुम लोगों ने अभी नहीं बोला तो मैं तुम लोगों को अपनी जादुई शक्ति से मैं तुम लोगों को अपने बस में कर लूंगा और तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। मैं तुम जानते नहीं हो मैं कितना खतरनाक साधु हूँ। साधु की बात सुनकर चिंटू उड़ जाता है, बंटी को अकेला छोड़कर। उड़ते उड़ते साधु के ऊपर से गुजरते हुए वो चला जाता है, दूर कहीं उड़ जाता है। साधु सोचता है कि ये तो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर एक पक्षी तो उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, एक पक्षी तो है, अब मैं इसे ले आकर मार दूंगा। चिंटू उल्टे उल्टे एक गुफा की तरफ जाता है और वहीं रुक जाता है। नीचे उतरकर आवाज लगाता है, रानी महारानी जी, आप कहाँ हो? आपकी मदद मुझे चाहिए थी। मैं जादुई पक्षी बोल रहा हूँ, आपके जंगल में रहने वाला। अगर आपके जंगल में कोई आ जाए और तंत्र विद्या के लिए हमें खोजकर मार दे तो आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? चिंटू की बात सुनकर गुफा में से एक डरावनी चुड़ैल उड़ते उड़ते चिंटू की तरफ आती है और रुकती है। रानी चुड़ैली जंगल की सेवा करती है और उसका नाम महारानी होता है। जंगलों की सेवा करते करते उसे बहुत साल हो जाते हैं। चुड़ैल चिंटू से कहती है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? वो भी मेरे जंगल में। मेरे जंगल में रहने वाले पक्षी वो मेरे ही हैं। महारानी जी, मेरा नाम चिंटू है। मेरे दोस्त के पैर में मोच आ गई थी तो हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, तभी एक साधु हमें देख लेता है। वो साधु तंत्र विद्या हासिल कर गलत कामों में प्रयोग करना चाहता है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो वो साधु हमें छोड़ेगा नहीं और मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने गुफा से तो नहीं निकल सकती और कहीं घूम भी नहीं सकती। अगर कोई पक्षी मेरी गुफा में आता है और मुझे बुलाता है तो मैं बाहर आती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी क्योंकि तुम मेरे जंगल के ही पक्षी हो। मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी देती हूँ, तुम उस कुल्हाड़ी को ले जाकर साधु को दे देना। उस साधु जैसे ही साधु उस कुल्हाड़ी को पकड़ता है तुम कुल्हाड़ी से कहना कि साधु को सबक सिखाए, तो कुल्हाड़ी उससे सबक सिखाएगी। ये लो जादुई कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी से तुम जो कहोगे वही करेगी, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि इस कुल्हाड़ी पे एक भी पानी ना गिरे। अगर इस कुल्हाड़ी पर एक भी पानी गिरता है तो ये कुल्हाड़ी जो है अपनी शक्ति खो देगी और ये साधारण कुल्हाड़ी बन जाएगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। चिंटू, अगर आप भी आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो मजेदार मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। ऐसे ही और कार्टून वीडियो देखने के लिए मजेदार मस्ती यूट्यूब चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें।